आप सभी का स्वागत है इस कहो दिल से मोदी फिर से के शानदार पेज पर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के बीच में आने का अवसर मिल रहा है, यह मौका मिल रहा है। निश्चित तौर पर मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरी मदद की, मेरी हेल्प की और मुझे इस काबिल समझा। खैर, अभी कुछ लोग आ जाएँ, जुड़ जाएँ तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने टाइम पर शुरू कर लिया है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग नहीं आ पा रहे हैं। खैर, पक्का कोई ना कोई देखने लगा है, बहुत सारे व्यूज़ आने लगे हैं। मैं बस इतना कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, यह बता दें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभिषेक विश्वकर्मा जी, परम वीतरागी पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस लाइव में, कहो दिल से मोदी फिर से। वास्तविकता में यह इस पेज का जो नाम है, यही हमारी मनोभावना भी है कि कहो दिल से मोदी फिर से। वास्तव में जो कुछ करता है उसके लिए हर कोई चाहता है। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले चंद पंक्तियाँ अपने देश के लिए रखता हूँ, अपने राष्ट्र के लिए रखता हूँ कि हम भारतवर्ष के वासी हैं, गौ को भी मैया कहते हैं। आदरणीय अभिषेक विश्वकर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों के व्यूज़ मुझे दिख रहे हैं कि हम भारतवर्ष के वासी हैं, गौ को भी मैया कहते हैं, जिसका अमृत जल पीते हैं उसे गंगा मैया कहते हैं। अरे एक माँ ने हमको जन्म दिया पर कई माँओं का प्यार मिला, एक माँ ने हमको जन्म दिया पर कई माँओं का प्यार मिला। है प्रेम हमें भारत भूसे, इसे गंगा मैया कहते हैं। है प्रेम हमें भारत भूसे, इसे गंगा मैया कहते हैं। और सर्वप्रथम राष्ट्र के लिए अपनी चंद पंक्तियाँ रखने के बाद मैं चंद पंक्तियाँ अपने आराध्य, अपने गुरुदेव के चरणों में रखना चाहूँगा कि जिनकी आभा लग कर के सूर्य चाँद छिप जाते हैं, जिनकी आभा लख कर के सूर्य चाँद छिप जाते हैं, जिनकी नज़रें उठते ही सहस्त्र शीश झुक जाते हैं। अरे अपनी पावन चर्या में जो महावीर दिखलाते हैं, ऐसे गुरु विद्यासागर को शत शत शीश झुकाते हैं, ऐसे गुरु विद्यासागर को शत शत शीश झुकाते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय मेरी बहना नेहा सोनी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के काबिल समझा और मुझे यहाँ तक भेजा। मेरे आदरणीय सौरभ भैया जो मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय अरविंद भैया जो कि इस पेज के मैन हैं, मतलब प्रमुख हैं, और जो भी इसके पीछे हैं, जो भी यहाँ तक लाने में, क्योंकि एक मटका बन जाता है, हम समझते हैं चरखे पे, मतलब उसको चाके पर चला दिया और बन गया, पर वास्तव में बहुत मेहनत होती है। उस मेहनत के पीछे जैसे हज़ारों हाथ होते हैं, वैसे ही मुझे भी यहाँ तक लाने में बहुत लोगों की हेल्प है। खैर, मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं उस विषय बिंदु पर बात करना चाहता हूँ जिसके लिए संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व आज जिसके ऊपर खड़ा हुआ है। मैं भगवान श्री राम और माँ सीता की बात आपके सामने करना चाहता हूँ कि राम श्री राम कैसे बने और माँ सीता जगत जननी कैसे बनी। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय नेहा दीदी और आदरणीय गण, आप सभी सुनिएगा कि मतलब जो राम थे वो राम कैसे बने, या फिर एक राजा क्यों नहीं रह गया, वो साधारण व्यक्ति रह सकते थे, परंतु राम कैसे बने। मैं अपनी बात रखता हूँ कि राम चाहते तो वे कोमल महलों में भी रह सकते थे। जब राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया तो वह अपने पिता से कह सकते थे, अरे पिताजी आप तो मूर्ख हो, आप में अकल नहीं है, आप तो बूढ़े हो गए, सठिया गए। पर ऐसे वहाँ के संस्कार नहीं थे। अपने पिता को रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने पिता के वचनों पर चलने वाले श्री राम को सुनिएगा कि राम चाहते तो वे कोमल महलों में भी रह सकते थे, राम चाहते तो वे कोमल महलों में भी रह सकते थे। अपने पिता से अधिकार वे चीख चीख कह सकते थे, गर यश वैभव में रम जाते और राज गद्दी पर ठन जाते। गर यश वैभव में रम जाते और राजा तो बन जाते, पर श्री राम ना बन पाते। वे एक राजा पर श्री राम ना बन पाते। राम इसलिए बने, राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम बनने के लिए। किसी कवि की पंक्तियां हैं। खैर, राम से श्री राम का यह सफ़र आपने सुना। हम सभी मानते हैं कि जो राम है वह पुरुषोत्तम है, पुरुषों में आदर्श हैं, परंतु अगर मैं देखूं नारी को, तो नारी का जो आदर्श मैं किसी को कह सकता हूं तो मैं मानता हूं कि वह आदर्श रूप में सीता है, जो राम छाँव में निकलकर 14 वर्षों का वनवास साथ में चलती रही, परंतु कभी भी अपने पति से, अपने पिता से अथवा अपने सास ससुर से कोई शंका नहीं जताई। उस सीता के लिए अपनी पंक्तियाँ रखता हूँ मैं। आप सभी सुनिएगा। आदरणीय नेहा दीदी, आप सुन पा रहे हैं, मैं ऐसी आशा करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज फिर कोई नेटवर्क की खराबी है। खैर चलिए, मैं अपनी बात रखता हूँ कि जब राम को 14 वर्ष मिले, अब सीता के क्या अधिकार थे। जब सीता मुंह पर बोल सकती कि देखिए ससुर जी, आपने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया है, मैं नहीं जाऊंगी, राम को भेजो, लक्ष्मण को भेजो, शत्रुघ्न को भेजो, भरत को भेजो, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो यश के साथ यहीं पे रहूंगी, कह सकती थी। अगर राम के साथ वनवास जाने की
लगती कि पिताजी आपने जिस घर में मेरी शादी ऐसे हैं, पर वह मायके भी नहीं गई, अपने सास ससुर से भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तब मैं अपनी बात बोलता हूँ कि जब राम को 14 वर्ष मिले सीता सुख से रह सकती थी, जब राम को 14 वर्ष मिले सीता सुख से रह सकती थी, फेमिनिज्म की सब बातों को वो चीख चीख कह सकती थी। आज फेमिनिज्म के आधार पर जब सिगरेट फूकती हुई कुछ बालिकाएं दिख जाती हैं, जब अपने मुख से अपशब्दों का वर्णन करते हुए कुछ महिलाएं दिख जाती हैं, तो मुझे लगता है यह फेमिनिज्म नहीं है, यह स्वतंत्रता नहीं है। किसी की कमियों को अपने आप में उतारना आपको कभी, मैं अपनी बात रखता हूँ को 14 वर्ष मिले सीता सुख सकती थी, फेमिनिज्म बातों रखे, खुद के सुख हम रखे और माँ का घर इग्नोर किया, घर आगे मात रखा किया। और सीता क्यों जगजननी बनी? बात रखता हूं आप सब, खूब आग से किसी चुभती थी में निकल गई, जो गई थी वो राम छांव में निकल गई, जिसे पुष्प तलों पर चलती थी वो नंगे पांव में निकल गई। अरे कोर्ट कचहरी करती तो साधारण पत्नी बन जाती, वो कोर्ट कचहरी करती तो साधारण पत्नी बन जाती। गर अधिकारों पर अड़ जाती कैसे जगजननी बन पाती, गर अधिकारों पर अड़ जाती कैसे जगजननी बन पाती। आप सभी का धन्यवाद। दीदी आपका भी धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खैर, मैं अपनी जो रचना रखना चाह रहा था, मेरी प्रमुख रचना जो मैंने लिखी हैं अभी तक, मैं कभी अच्छा नहीं लिख सकता, मैं कभी नहीं मानता कि मैं कभी कुछ अच्छा लिख पाऊंगा, ना लेखक हूँ ना कवि हूँ, बस अपनी रचनाओं को लिखने का एक अवसर प्राप्त करना चाहता था, मैंने किया। खैर, वर्तमान में जो स्थिति है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और ज़रूर हमने कुछ ना कुछ गलतियाँ ऐसी की हैं जिस कारण से बंद है। उस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि होकर कैद घरों में अपनों पर ही गरज रहा है। घर का एक ना एक सदस्य ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपना शिकार बनाता फिरता है, मतलब डांटना चिल्लाना ऐसा चलता ही रहता है। उन पर लिखा था मैंने कि होकर कैद घरों में वह अपनों पर ही गरज रहा है, कोई है जो बेमौसम बरस रहा है। होकर कैद घरों में अपनों पर ही गरज रहा है, कोई दर्द भरा अश्क है जो बेमौसम बरस रहा है। और किए हैं हमने भी कैद कई पंछी पिंजरों में, किए हैं हमने भी कैद कई पंछी के पिंजरों में। अब देखो इंसान इंसान को देखने तरस रहा है, अब देखो इंसान इंसान को देखने तरस रहा है। खैर, आप सभी ने वर्तमान स्थिति जो चल रही है, कोरोना चल रहा है और हमारे वॉरियर्स मतलब हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सहायक हैं, सफाई कर्मी हैं, सभी अपनी सेवाएं निरंतर रूप से सतत रूप से दे रहे हैं। उनके चरणों में मैंने अपनी कुछ पंक्तियां थी जो मैंने रखी थी, मैं चाहता हूं उनके चरणों तक जाएं, परंतु ये पंक्तियां सीधे उनके चरणों तक नहीं जाती। यह कहीं ना कहीं मानवता की चकाचौंध के बीच में आए हुए कुछ दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों से होकर के आती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंदौर नाम के शहर में जिसमें आज मैं बैठा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ था, जब वह डॉक्टर्स, वह कोरोना वॉरियर्स जब एक समय उनकी किसी मोहल्ले विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की सेवा और जांच करने गए, तो वहाँ के लोगों ने उन पर पत्थर को गाली दी। उस रखना चाहता हूँ, आप सभी सुनिएगा, आप समर्थन चाहूँगा इन पंक्तियों पर बोलना चाहता हूँ। इसकी और सुनिएगा कि गीता और कुरान की सीख से अनजान लगता है, कोई अनपढ़ जाहिल कोरा नादान लगता है। गीता और कुरान की सीख से नादान लगता है, अनजान लगता है, कोई अनपढ़ जाहिल या कोरा नादान लगता है। अगर तू वतन से आगे अपना मजहब रखता है, अगर तू वतन से आगे अपना मजहब रखता है, तो आए शख्स तू मुझे हर हाल में शैतान लगता है, तो आए शख्स तू मुझे हर हाल में शैतान लगता है। और कोरोना वॉरियर्स पर मैं अपनी कविता, जो मेरी प्रमुख कविता रही, जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता था, रखता हूँ। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। मैं एक बार आशा करता हूँ कि आप लोगों का कोई रिप्लाई आ जाए तो मुझे लगे कि हाँ आप लोग सुन पा रहे हैं। खैर, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि हाँ, ऐसा तुरंत बोलना भी अच्छा नहीं रहेगा, एक बार पहले पता चल जाए सुन पा रहे हैं कि नहीं। खैर, चलिए, आप लोग की दिक्कत कल भी हो गई थी, अचानक आ गए थे। चलिए, मैं अपनी बात रखता हूँ कि कोरोना के जो रक्षक हैं, जनता की रक्षा की जो सतत रूप से हमें सेवा दे रहे हैं, उनके चरणों में अपनी पंक्तियाँ रखता हूँ कि जिन्होंने कोरोना से तेरी रक्षा की रखवाली की, वो लोग जिन्होंने डॉक्टरों पर, पुलिसकर्मियों
फेंके, उन पर थूका, उनको गालियां दी और आज भी उनका विरोध करते हैं उन लोगों पर करारा जवाब अपनी पंक्तियों के माध्यम से दे रहा हूं मैं कि जिन्होंने कोरोना से तेरी रक्षा की लेकिन तूने थूका, उन पर पत्थर फेंके, भेजे थे बंदे तेरी रक्षा करने को, लेकिन तोहफे में तूने करतूतें सब काली दी, लेकिन तोहफे में तूने करतूतें सब काली दी। अरे अपनी जान की छोड़ के परवाह राष्ट्र धर्म को किया नमन। उन्होंने क्या किया और तुमने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि अपनी जान की छोड़ के परवाह राष्ट्र धर्म को किया नमन। तुमने जा उन चिकित्सकों पर मुंह से अपने किया वमन। अरे जन्म से तुम शैतानी हो या श्वान से सीधा रिश्ता है? जन्म से तुम शैतानी हो या श्वान से सीधा रिश्ता है? खुद खुदा भी सोचता होगा किनको मैंने दिया जन्म, खुद खुदा भी सोचता होगा किनको मैंने दिया जन्म। वे फिर आएंगे। अब मैं बता रहा हूँ उनकी भूमिका। मुझे अचानक से इस भूमिका को बताते हुए वह कहानी उठाया और पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मार दिया। वह पत्थर आम के एक साधु को लग गया, तो साधु को जैसे ही पत्थर लगा तो साधु अपनी मुद्रा में बैठे हुए थे। बच्चा गया तो देखता है कि साधु को रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है। तो बच्चा कहता है माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पत्थर मार दिया धोखे से, मैं तो वृक्ष पर मार रहा था ताकि मुझे कोई फल मिल जाएगा। तो साधु अब रोने लगे। तो साधु से बच्चे ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? चोट लग गई थी तब तो रोए नहीं, लेकिन अब आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? तो साधु ने बोला तुमने पत्थर मारा था तुम्हें वह पेड़ आम का फल दे देता, परंतु मुझे पत्थर मारा तो मैं तो तुम्हें पलटकर कुछ दे भी नहीं सकता। पर कोरोना योद्धाओं के लिए रखता हूं कि वे फिर आएंगे। तुमने उन पर थूका, उनको पत्थर मारे, उनको गालियां दी, उसके बाद उनकी भूमिका देखना कि वे फिर आएंगे मानवता से पूरी तरह सुसज्जित हैं। वे फिर आएंगे मानवता से पूरी तरह सुसज्जित हैं, लेकिन तुमसे सारा तुम पत्थर फेंको, मारो तो क्या वे फिर भी तुम्हें बचाएंगे। पत्थर फेंको, गाली क्या हुआ, वे फिर रंजित हैं। 100 धर्मों में धर्म एक, वे राष्ट्र धर्म से रंजित हैं। अरे धर्म निभाने आए थे, वे धर्म निभा कर जाएंगे। तुम होगे मृत्यु शैया पर फिर भी तुम्हें बचाएंगे। धर्म निभाने आए थे, वे धर्म निभा कर जाएंगे। तुम होगे मृत्यु शैया पर फिर भी तुम्हें बचाएंगे। अरे तुम पत्थर मारो पुलिस चिकित्सकों और डॉक्टर को, उसका एक दूत समझ लेना। फिर से रखता हूँ अपनी बात कि धर्म निभाने आए थे, वे धर्म निभाने आएंगे। तुम होगे मृत्यु शैया पर फिर भी तुम्हें बचाएंगे। और पुलिस चिकित्सक डॉक्टर को बस उसका दूत समझ लेना। फिर वे एक माँ की भांति अपना कर्तव्य निभाएंगे। फिर वे एक माँ की भांति अपना कर्तव्य निभाएंगे। और अपने रक्षक चिकित्सकों का, अपने पूरे राष्ट्र से मैं आह्वान करता हूं, हर एक व्यक्ति से आह्वान करता हूं कि अपने रक्षक चिकित्सकों का इतना आदर कर लेना, अपने रक्षक चिकित्सकों का इतना आदर कर लेना। बे खड़े थे तुम्हारी खातिर, तुम उनकी खातिर लड़ लेना। और जिनने पत्थर फेंके, थूका और चीख कर गाली दी, अरे कौम कोई भी हो उन सबकी जात से बाहर कर देना। कौम कोई भी हो उन सबकी जात से बाहर कर देना। कौम कोई भी हो उन सबकी जात से बाहर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे इतना अवसर आप तक पहुंचने का। आप लोग कल जैसी दिक्कत कमेंट्स नहीं आ पा रही हैं, सारी कमेंट्स आ जाती हैं। मुझे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि ऐसा तो नहीं कि बस बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ पा रही। खैर मैं और मैं अपनी वो रचना रखता हूँ, एक गज़ल है जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा था। कई बार क्या होता है, भूमिका ऐसी हो जाती है, कई बार हम किसी को कृतज्ञ समझ लेते हैं। उस पर मैंने अपनी चंद लिए वो अपना पेट काट कर आया था। यह पंक्तियां आप अपने पिता पर भी आजमा सकते हैं कि किसी और के लिए वह अपना पेट काट कर आया था, अपनों के लिए अपने सपने खाक कर आया था। किसी और के लिए वह अपने पेट काट कर आया था, अपनों के लिए वह अपने सपने खाक कर आया था। और जिसका खाली बर्तन देखकर ठुकरा दिया सबने, और जिसका खाली बर्तन देखकर ठुकरा दिया सबने, वो अपना सब कुछ दूसरों में बांट कर आया था। वो अपना सब कुछ दूसरों में बांट कर आया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। और मैं एक गज़ल थी जो चाह रहा था कि आपके बीच में रखूं। और इसके बाद मेरी एक रचना है जो मज़दूरों पर है। वर्तमान में जो गरीबों की स्थिति है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनको पलायन करना पड़ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी केरल में एक घटना हुई, जब एक हाथी को एक किसी आमनुष्य ने फलों में बम्बू मतलब विस्फोटक सामग्री रखकर खिला दी और उसका जबड़ा फट गया। उसके बाद भी उस हथनी ने 3 गांव से होते हुए जाने के बावजूद किसी इंसान को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, कोई तकलीफ़ नहीं दी, किसी को उठा करके नहीं पटका। मैं उसके ऊपर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कि हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, तुम शैतान हो क्या।
हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, तुम शैतान हो क्या? अरे हमें जानवर कहने वालों, तुम इंसान हो क्या? हरकतें जो तुम्हारी ऐसी हैं, तुम शैतान हो क्या? अरे हमें जानवर कहने वालों, तुम इंसान हो क्या? और जब यह घटना हुई, केरल में हथनी की मौत हो गई, तो कुछ बहुत सारे लोगों ने आंसू बहाए और उस घटना पर दुख जताया। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो मांसाहार का सेवन करने वाले थे। उन लोगों पर मुझे मेरी 2 पंक्तियाँ उन लोगों के लिए मैंने, जो अपने स्वाद के लिए जानवरों की हत्या दिन रात कर रहे हैं, हथनी की मौत पर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। करुणा इतनी ही है, तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द तो, क्योंकि अगर आप हथनी की मौत को मौत तेज आता है, तुम्हें लगता है क्या कि वो आसमान से टपक कर आता होगा? नहीं मेरे दोस्त, पीड़ा हर एक जीव को होती है, एक चींटी को भी, एक हाथी को भी, एक मनुष्य को भी। खैर, मैं अपनी अगली गज़ल आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। मैं कुछ लोगों की नज़रों में काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ लोगों की नज़रों में काबिल नहीं हूँ, सबब ये है कि उनकी तरह जाहिल नहीं हूँ। मैं कुछ लोगों की नज़रों में काबिल नहीं हूँ, सबब ये है कि उनकी तरह जाहिल नहीं हूँ। और वो बह गया सीधा मेरे लाख रोकने पर भी, वह बह गया सीधा मेरे लाख रोकने पर भी, कह गया कि मैं उसका पसंदीदा साहिल नहीं हूँ, कह गया कि मैं उसका पसंदीदा साहिल नहीं हूँ। और जब मन करे उठा लो, जब मन करे काट दो, जब मन करे उठा लो, मन करे काट दो, तुम्हारी उंगलियों पर चलने वाला मोबाइल नहीं हूँ, तुम्हारी उंगलियों पर चलने वाला मोबाइल नहीं हूँ। और वो मरहम लगा रहा था सबको हंसकर, वो मरहम लगा रहा था सबको हंसकर, मुझे छोड़ गया कहकर कि घायल नहीं हूँ, मुझे छोड़ गया कहकर कि घायल नहीं हूँ। अरे माना तुम्हारी अदाओं पर सारा ज़माना मरता है, माना तुम्हारी अदाओं पर सारा ज़माना मरता है। मैं सीरत देखता हूँ, हुस्न का कायल नहीं हूँ, मैं सीरत देखता हूँ, हुस्न का कायल नहीं हूँ। और तुम चाहत रखते हो सदा मनमर्जी की, तुम चाहत रखते हो सदा मनमर्जी की, तुम्हारी चाल पर बजता रहूं, तुम्हारे पैरों की पायल नहीं हूँ, तुम्हारी चाल पर बजता रहूं, तुम्हारे पैरों की पायल नहीं हूँ। और जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को तुम अपना कज़िन बताती हो, जो बेवफाई का दर्द झेल चुके हैं, हालांकि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और मैं चाहता हूँ कि यह सौभाग्य ना मिले, जो बेवफाई का दर्द झेल चुके हैं, उन लोगों के लिए मैंने आखिरी की ये 2 पंक्तियाँ थी कि तुम चाहत रखते हो सदा मनमर्जी की, तुम्हारी चाल पर बजता रहूं, पैरों में पहना गया पायल नहीं हूँ, पहना गया पायल नहीं हूँ। और बेस्ट फ्रेंड को जो तुम सब समझता हूँ, आशिक हूँ, पागल, आशिक हूँ, पागल नहीं हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। टाइप की एक रचना थी कि चढ़े हुए ज़माने भर के सारे रंग उतर जाते हैं। जब शादी का चस्का, जिन्होंने बेवफाई का दर्द समझ लिया है, उनको एक बार मैं शादी के बाद की बात भी बता दूं। रंग उतर जाते हैं, रंग रूप मेहनत भाग्य सब निखर जाते हैं, रंग उतर जाते और भाग्य सब निखर जाते हैं। और हमें सुधार दो की रट लगाए बैठे हैं, जब के सुधार है कि शादी के बाद लड़के। खैर, आपने अगर देखा हो कि वर्तमान स्थिति ऐसी है, स्क्रीन में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से दब गए हैं। शैलेश लोढ़ा जी की एक पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि बदलते हुए वक्त का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियाँ थी, अब खुशियों का अभाव है। उस पंक्तियों पर मैंने कुछ अपनी पंक्तियाँ लिखी थी कि गाय माता बिल्ली मौसी और मामा हमारा मून हुआ करता था, गाय माता बिल्ली मौसी और मामा हमारा मून हुआ करता था। जब इस 6 इंच की स्क्रीन में नहीं सिमटे थे ना, तब जीवन में एक सुकून हुआ करता था। जब इस 6 इंच की स्क्रीन में नहीं सिमटे थे ना, तब जीवन में एक सुकून हुआ करता था। आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी रिप्लाई कर रहे होंगे, परंतु कल भी मेरा लाइव था एक जगह, हालांकि इस पेज पर मैं कल ही आने वाला था, परंतु आ नहीं पाया किसी कारण से। तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूं आदरणीय अरविंद भैया का, नेहा दीदी का, सौरभ भैया के, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ तक लाए। आप लोगों की कमेंट्स नहीं आ पा रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि कल भी ऐसी ही दिक्कत हुई थी। और मैं अपनी बात रखता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कोई कवि है, कोई रचनाकार है, कोई कलम है, तो उसकी कीमत आंकने की कोशिश की जाती है। कई बार सीधा प्रश्न दाग दिया जाता है कि बताओ कितने पैसे लोगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कलाकारों की कभी कीमत नहीं आंकी जा सकती। उस पर चंद पंक्तियाँ रखता हूँ कि तेरे हर अंधेरे में रोशनी की तरह दिख सकता हूँ मैं,
तेरे हर अंधेरे में रोशनी की तरह दिख सकता हूँ मैं, तेरे किए तमाम सवालों के जवाब लिख सकता हूँ मैं। और तू पागल है जो मेरी कीमत आंक रहा है अरसों से, तू पागल है जो मेरी कीमत आंक रहा है अरसों से। अरे मोहब्बत से खरीदे तो बिक सकता हूँ मैं, अरे मोहब्बत से खरीदे तो बिक सकता हूँ मैं। कई बार बहुत सी रचनाएं हम लोग लिख देते हैं, उनका कोई बार संबंध सीधा नहीं होता है, परंतु उनका अर्थ बहुत गहन होता है। उसी में से एक थी कि बड़े ऊंचाई कितनी ही कोई ऊंचाई मिल जाने से दो चार बूंदों के, थोड़ा महकाइए अपने किरदार को भी जनाब, थोड़ा महकाइए अपने किरदार को भी जनाब। सिर्फ रंग गोरा हो जाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता, सिर्फ रंग गोरा हो जाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और आप सभी के बीच में एक ऐसी रचना मैं रखना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मज़दूरों के लिए है, गरीबों के लिए है, एक ऐसे वर्ग के लिए है जिससे मैं हृदय से बहुत अधिक जुड़ा हुआ हूँ, परंतु उनकी चीखें, उन गूंगों की चीखें उन बहरों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। गूंगे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास माध्यम नहीं है अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाने का, और वो बहरे बनकर जो शासन में बैठे हैं, अथवा मैं नहीं कहता कभी सरकारें गलत नहीं होती, सरकार के 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अधिकार आ जाने पर वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं कि तुम जो भी स्वप्न में तकते हो, तुम जो भी स्वप्न में तकते हो। मजदूरों के लिए अपनी बात कहता हूँ कि मजदूरों की क्या भूमिका है भारत राष्ट्र को उठाने में, मजदूरों की क्या भूमिका है हमारे देश के निर्माण में, मैं उस पर अपनी पंक्तियाँ रखता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइव कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हो सकता है मैं इस कविता के बाद सब कुछ ख़त्म कर दूं कि तुम जो भी स्वप्न में तकते हो वो उसे सजीव बनाता है। एक मजदूर की भूमिका, एक गरीब की भूमिका, एक छोटे और पिछड़े वर्ग के दबे हुए व्यक्ति की भूमिका आपको रखता हूं कि तुम जो भी स्वप्न में तकते हो वो उसे सजीव बनाता है। तुम जिस बंगले में रहते हो वो उसकी नींव बनाता है, पर खुद की टूटी कुटिया का वो छेद नहीं भर पाता है। सबको खिलाने वाला दाता खुद भूखा सो जाता है, सबको खिलाने वाला दाता खुद भूखा सो जाता है। और वर्तमान स्थिति को देखिएगा क्या होता है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अगर काव्य के वास्तविक मर्म को समझते हैं तो आप इन पंक्तियों को समझेंगे कि किसको सुध लग पाती है मूक जरूरतमंदों की, किसको खबर हो पाती है मूक जरूरतमंदों की। चुनाव होना शुरू बात है बढ़ते काले धंधों की, किसको सुध लग पाती है मूक जरूरतमंदों की। चुनाव होना शुरू बात है बढ़ते काले धंधों की। अरे अब तो सोने के संतुलन में मलबे नापे जाते हैं, अब तो सोने के संतुलन में मलबे नापे जाते हैं। सफल वही हो पाते जिनसे तलवे चाटे जाते हैं, सफल वही हो पाते जिनसे तलवे चाटे जाते हैं। अरे हार बनाना कोहिनूर का अब मोची के हाथों है, हार बनाना कोहिनूर का अब मोची के हाथों है। दोषी के दोषों का निर्णय हार बनाना कोहिनूर का अब मोची के हाथों है, हार बनाना कोहिनूर का अब मोची के हाथों है। दोषी के दोषों का निर्णय खुद दोषी के हाथों है। और रूह भी थक थक रोती है काम करने वालों की, रूह भी थक थक रोती है काम करने वालों की। लेकिन पूछ परख होती है कान भरने वालों की, लेकिन पूछ परख होती है कान भरने वालों की। अरे पहले झूठे वादों की मीनार बनाई जाती है, पहले झूठे वादों की मीनार बनाई जाती है, फिर उसके नीचे भूखों की चीख दबाई जाती है। पहले झूठे, चुनाव की स्थिति क्या होती है, चुनाव से पहले नेताओं की क्या भूमिका होती है, मैं वो बता रहा हूँ, सुनेगा कि पहले झूठे वादों की मीनार बनाई जाती है, फिर उसके नीचे भूखों की चीख दबाई जाती है। अरे निवाला तो बख्शो मजदूरों की थाली का, अरे निवाला तो बख्शो मजदूरों की थाली का। जानबूझ मत बनो शिकार मजबूरों की गाली का, जानबूझ मत बनो शिकार मजबूरों की गाली का। आप समझिएगा, एक वर्ग ऐसा है जिसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उसके पास हर एक चीज़ का ऑप्शन होता है कि मैं क्या क्या पहनूं, क्या क्या खाऊं। और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास यह ऑप्शन है कि मैं क्या खाऊं या फिर क्या पहनूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं उस पर अपनी पंक्तियां रखता हूं कि क्या क्या खाऊं, क्या क्या पहनूं, यह प्रश्न है एक तरफ, क्या क्या पहनूं यह प्रश्न है एक तरफ, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, यह प्रश्न है एक तरफ।
मैं बासी रोटी और पिज्ज़ा में भेद मिटाना चाहता हूँ। मैं बासी रोटी और पिज्ज़ा में भेद मिटाना चाहता हूँ। मैं गरीब के पानी में दूध मिलाना चाहता हूँ। मैं गरीब के पानी में दूध मिलाना चाहता हूँ। मैं गरीब के पानी में दूध मिलाना चाहता हूँ। मैं शासन को खामोशी की चीख सुनाना चाहता हूँ। मैं शासन को खामोशी की चीख सुनाना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी को पाश्चात्य की भीख बताना चाहता हूँ। मैं झरझर धरती झोपड़ में रेत मिलाना चाहता हूँ। मैं मिनरल वाटर और कुएं का भेद मिटाना चाहता हूँ। मैं मिनरल वाटर और कुएं का भेद मिटाना चाहता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम की कट्टी को, अब आप समझिएगा इन दो लाइनों को अगर आप समझ गए तो वास्तव में आप बचपने से जुड़े हैं और काव्य के मर्म को समझ पाएंगे कि मैं हिंदू मुस्लिम की कट्टी अब पक्की करना चाहता हूँ। जब हम बचपन में हुआ करते तो एक छोटी सी कट्टी हमारी दोस्ती तोड़ देती थी और एक छोटी सी पक्की हमारी दोस्ती बना देती थी। एक छोटी सी पक्की की बात मैं करता हूँ, आप समझिएगा कि मैं हिंदू मुस्लिम की कट्टी को पक्की करना चाहता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम की कट्टी को पक्की करना चाहता हूँ। मैं टूटी फूटी कुटिया की छत पक्की करना चाहता हूँ। मैं टूटी फूटी कुटिया की छत पक्की करना चाहता हूँ। भैया धन्यवाद आपका। हरिहर सिंह जी चौहान धन्यवाद। आप सभी का रिप्लाई अब आने लगा है। आदरणीय दीदी भी मुझे सुन रही हैं। आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद। आपको कुछ माँ के लिए रखता हूँ जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा लिखता हूँ। हालांकि माँ की कोई विशेष कविता आज नहीं रखूँगा, आज सिर्फ चंद पंक्तियाँ अपनी माँ के लिए रखता हूँ कि मुझे ज़माना वो खुद को बेनूर कर गई। एक माँ की भूमिका आपके सामने रखता हूँ कि मुझे ज़माना दिखाने के लिए वो खुद को बेनूर कर गई। वो हवा चाहती थी पर उसके आने तक धूप पसर गई। जब माँ किचन में काम करती है तो हम तो जो चाहते हैं मन मर्जी से सब कर लेते हैं। टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डले हैं, बड़े ऐसे से सब कुछ आ रहा है, परंतु माँ किचन में लगी रहती है, माँ कामकाज में लगी रहती है। अगर ठंडियों में वह ठंडियों में सूरज की रोशनी नहीं ताप पाती और गर्मियों में शाम की हवा नहीं पा पाती, ऐसी माँ के लिए मैं बोलता हूँ कि वो मुझे ज़माना दिखाने के लिए खुद को बेनूर कर गई। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो खुद की, मैं उस पर बोलता हूँ कि मुझे ज़माना दिखाने के लिए वो खुद को बेनूर कर गई। वो धूप चाहती थी, उसके आने तक हवा पसर गई। और माँ जब सुबह उठी तो कुछ खाना चाहती थी, फिर सबको खिलाते खिलाते उसकी भूख मर गई। फिर सबको खिलाते खिलाते उसकी भूख मर गई। और अगली पंक्तियाँ थी इसी के ऊपर, माँ की भूमिका के ऊपर कि वो फटी पुरानी स्वेटर से नई स्वेटर बन लेती है। माँ छोटे छोटे बिगड़े से बिगड़े काम को सुधार के उससे कुछ ना कुछ नया मतलब आविष्कार कर देती है। उस पर बोलता हूँ मैं कि मुझे ज़माना दिखाने के लिए वो खुद को बेनूर कर गई। मुझे ज़माना दिखाने के लिए वो खुद को बेनूर कर गई। अच्छा अगली वाली थी, ये सुना चुका हूँ, सॉरी। वो फटी पुरानी स्वेटर से नई स्वेटर बुन लेती है। वो हो उदास तो भी खुशियों के गीत गुन लेती है। और मेरी माँ को खुदा ने ऐसी ताकत दी है, मैं खामोश होता हूँ वो मेरी चीखें सुन लेती है। मैं खामोश होता हूँ वो मेरी चीखें सुन लेती है। इसी पर अगला था कि कई बार क्या होता है, आजकल के बच्चे माँ का शायद उतना महत्व नहीं समझ पाते जितना हमने समझा है, क्योंकि हमने माँ के माँ होने का अधिकार भी तभी समझ पाए जब हमें बिना किसी कारण से सूद दिया जाता था या पीट दिया जाता था। हालांकि आजकल के बच्चों को यह सौभाग्य नहीं मिल पाता कि माँ के हाथ का प्यार और मार एक साथ मिल पाए। खैर मैं अपनी बात रखता हूँ कि ये बच्चे जो खेलते खेलते माँ की गोद में सो जाया करते हैं, ये बच्चे जो खेलते खेलते माँ की गोद में सो जाया करते हैं, ये तो ये भी नहीं जानते कि ये जीते जी जन्नत होया करते हैं। ये तो ये भी नहीं जानते कि ये जीते जी जन्नत होया करते हैं। पर अगला था कि कुछ लोग होते हैं बड़े सख्त। आपने देखा होगा जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके गम खत्म होते जाते हैं, अथवा कहो जब वह ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है तो वह रो नहीं पाता। उस पर मैंने चंद पंक्तियाँ रखी थी कि कुछ लोग होते हैं बड़े सख्त, उनकी आँखों में नमी और सफ़र में थकान नहीं होती। कुछ लोग होते हैं बड़े सख्त, उनकी आंखों में नमी और सफ़र में थकान नहीं होती। अरे झूठ बोलते हैं कि उन्हें रोना नहीं आता। सच तो ये है कि छुपाने के लिए सबके पास माँ नहीं होती। सच तो ये है कि छुपाने के लिए सबके पास माँ नहीं होती। इसी पर मेरी दो पंक्तियाँ और थीं कि आंगन में झूला तो आज भी है पर मैं उसमें झूल नहीं पाता। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम माता पिता से दूर हो जाते हैं अथवा माता पिता हमसे दूर हो जाते हैं, तब क्या होता है, मैं उस समय की बात को वर्णित करना चाहूँगा कि आंगन में झूला आज भी है पर मैं उसमें झूल नहीं पाता। आंगन में झूला आज भी है पर मैं उसमें झूल नहीं पाता। माँ मैं तुझे याद नहीं करता क्योंकि मैं तुझे भूल नहीं पाता। माँ मैं तुझे याद नहीं करता क्योंकि मैं तुझे भूल नहीं पाता। और मेरे हिसाब से मैंने अपनी बहुत सी बात आप सभी के बीच में रख दी। कई बार पूछा जाता है कि भाई तू ये सब कर रहा है, इन सब से मिलता क्या है? लोगों से लाइव आते हैं, लोगों से मिलते हो, अच्छी बात है, लेकिन कई बार लोगों से प्रश्न दाग दिया जाता है कि आप इतना सब कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है? उनके लिए जवाब था कि फैले अनंत आकाश में तरक्की के तारे जड़ने आए हैं।
फैले अनंत आकाश में तरक्की के तारे जड़ने आए हैं, उत्साह उमंग खुशहाली का पैगाम पढ़ने आए हैं। और काम बेकाम तो हर कोई करता है ज़माने में, काम बेकाम तो हर कोई करता है ज़माने में। उन सबसे कुछ अलग थलग हम नाम करने आए हैं, उन सबसे कुछ अलग थलग हम नाम करने आए हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तू अकेला कर क्या लेगा? उनके लिए जवाब देता हूँ कि घर थक जाएं मुसाफिर तो चलना छोड़ देते हैं क्या? घर थक जाएं मुसाफिर तो चलना छोड़ देते हैं क्या? आग में जले हुए अंगारे धधकना छोड़ देते हैं क्या? अरे हर बार कहते हो कि मैं अकेला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। अरे अकेले तो चांद और तारे भी हैं, चमकना छोड़ देते हैं क्या? अकेले तो चांद और तारे भी हैं, चमकना छोड़ देते हैं क्या? माता पिता की भूमिका में फिर से वो 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी, कभी मुझे अचानक से याद आ गई कि लोगों की बातों में अदब ख़त्म हो जाता है। जब माता पिता ना रहें तब क्या होता है कि लोगों की बातों में अदब ख़त्म हो जाता है, तारीफ़ों में मिलने वाला गज़ब ख़त्म हो जाता है। और उनके साथ रहकर उनकी कद्र ना कर पाने वालों, जब माँ बाप ना रहे ना तो सब खत्म हो जाता है। जब माँ बाप ना रहे ना तो सब खत्म हो जाता है। पिता की भूमिका पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी, वो भी मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में रख दूँ। वो भूमिका कुछ ऐसी थी कि वो काली रातों को चीरता कामयाबी भरा सवेरा हो जाता है। वो काली रातों को चीरता कामयाबी भरा सवेरा हो जाता है। अपनों को रखकर घोंसले में वो खुद बेबसेरा हो जाता है। और एक बाप जब ठान लेता है अपने बच्चे को ऊंचा उठाने की, एक बाप जब ठान लेता है अपने बच्चे को ऊंचा उठाने की, तो उसको बना कर के तारा खुद अंधेरा हो जाता है। तो औलाद को बना कर के तारा खुद अंधेरा हो जाता है। वास्तव में माता पिता की भूमिका ऐसी होती है कि हम उसे शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता। खैर अपनी कलम से भी कभी वर्णित नहीं कर सकते। कलम के बारे में मैंने लिखा था कि कलम जीवन है तो कभी खात्मा है, कलम जीवन है तो कभी खात्मा है। शब्द निर्जीव है भावों में आत्मा है, शब्द निर्जीव है भावों में आत्मा है। खैर चंद पंक्तियाँ रखता हूँ, इसके बाद फिर मैं अपनी गज़ल रखूँगा आप सभी के बीच में, और वह गज़ल मेरी आखिरी होगी आज की। पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी कि किसी और को गिराकर खुद को आबाद नहीं करते। एक वास्तविक व्यक्ति की क्या पहचान है, मैं वह वास्तविक व्यक्ति की पहचान आपके बीच में रखता हूँ कि किसी और को गिराकर खुद को आबाद नहीं करते, किसी और को गिराकर खुद को आबाद नहीं करते। लोटे भर पाने के लिए पूरी हौदी बर्बाद नहीं करते, किसी और को गिराकर खुद को आबाद नहीं करते। लोटे भर पाने के लिए पूरी हौदी बर्बाद नहीं करते। और जो जानते हैं अदब देकर अदब पाने का तरीका, वे 2 कौड़ी नहीं करते, वे 2 कौड़ी की बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। और वर्तमान स्थिति जो ऐसी है, इस पर मेरी एक रचना थी, मैं आप सभी के बीच में, मैं रचना तो नहीं है बस चंद पंक्तियां हैं कि सारी संस्कृति और सभ्यता, आजकल माँ बहन को जब गालियों में डाल दिया गया तब मैंने उस पर लिखा था कि सारी संस्कृति और सभ्यता कचरे में डाल देते हैं, सारी संस्कृति और सभ्यता कचरे में डाल देते हैं जब कुछ मन चले किसी बहन को माल कहते हैं, जब कुछ मन चले किसी बहन को माल कहते हैं। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं वो चंद पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ कि उठा लूँ तुम्हें गोद में तुम प्यारी सी बच्ची लगती हो, उठा लूँ तुम्हें गोद में तुम प्यारी सी बच्ची लगती हो। मोहब्बत हो, वफा हो या फिर सुंदरता, हर पैमाने में सच्ची लगती हो। अरे क्रीम, पाउडर, मस्करे सब चोचले हैं शहर वालों के। एक क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर सब चोचले हैं शहर वालों के। तुम गांव की लड़की हो बिना मेकअप के अच्छी लगती हो, तुम गांव की लड़की हो बिना मेकअप के अच्छी लगती हो। हालांकि मैं आपको बता दूं किसी भी गांव की लड़की से मेरा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। खैर अपनी एक गज़ल आप सभी के बीच में रखता हूँ कि आप सभी मुझे कमेंट नहीं कर पा रहे, इस पर मुझे अचानक से वो याद आ रही हैं पंक्तियाँ कि अकेला तो हर कोई है तुम मिल जाते तो एक सहारा हो जाता, अकेला तो हर कोई है तुम मिल जाते तो एक सहारा हो जाता। मैं डूब रहा था हाथ अगर बढ़ाते तो किनारा हो जाता, मैं डूब रहा था हाथ अगर बढ़ाते तो किनारा हो जाता। और काश हम होते बचपन के उस नादानी भरे दौर में, चित्ताता तो मैं तुम्हारा और पट्टाता तो तू हमारा हो जाता, चित्ताता तो मैं तुम्हारा और पट्टाता तो तू हमारा हो जाता। खैर अपनी गज़ल आपके बीच में रखता हूँ कि ऐसे ही नहीं बन जाते रिश्ते। रिश्तों पर यह गज़ल मैंने लिखी थी, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करेगी कि ऐसे ही नहीं बन जाते रिश्ते, आना या जाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बन जाते रिश्ते, आना या जाना पड़ता है। बन जाते रिश्ते, आना या जाना पड़ता है। अब लोग याद नहीं करते, याद दिलाना पड़ता है। अब लोग याद नहीं करते है और रूठा वो तो दिल ना लगेगा, रूठा वो कोई भी दोस्त है, यार है, कोई भी आपका प्यार भी हो सकता है कि रूठा वो तो दिल ना लगेगा, उसे मनाना पड़ता है। रिश्तों में हो थोड़ी दूरी तो हाथ बढ़ाना पड़ता है, रिश्तों में हो थोड़ी दूरी तो हाथ बढ़ाना पड़ता है। और ऊंच नीच सब सोच नीच की,
ऊंच नीच सब सोच नीच की, भेद मिटाना पड़ता है, हरदम मीठा नहीं मिलेगा, ताना भी खाना पड़ता है। हरदम मीठा नहीं मिलेगा, ताना भी खाना पड़ता है। और जीत ज़रूरी सिर्फ मदद में, रिश्तों में हारना पड़ता है। किसी की मदद करने के लिए आपको सबसे पहले जाने चाहिए, वरना दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आपका जीतना ज़रूरी हो। तब मैं बोलता हूँ कि जीत ज़रूरी सिर्फ मदद में, रिश्तों में हारना पड़ता है। मैत्री पुष्प में प्रेम का सिंचन हर वक्त डालना पड़ता है। और कमज़ोर दिखेंगी गीली आँखें, कमज़ोर छिपाना पड़ता है। ये दुनिया दर्द ना देख सके, थोड़ा मुस्काना पड़ता है। ये दुनिया दर्द ना देख सके, थोड़ा मुस्काना पड़ता है। और शिद्दत से चल राह जीत की, शिद्दत से चल राह जीत की, फिर पीछे ज़माना चलता है। आकाश तकले मंजिल अपनी, बीता वक्त खड़ता है। आकाश तकले मंजिल अपनी, बीता वक्त खड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मेरे बड़े भैया सौरभ जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ तक लाने में मेरी मदद की। बस आप सभी से अपनी अंतिम बात यही बोलना चाहूँगा कि सब कुछ गंदा हो जाए तो कोई गम नहीं, बस दिल साफ़ रखना मेरे दोस्त। ज़माने भर में हैंड बॉस तो बहुत मिलते हैं, पर हार्ट बॉस बिल्कुल नहीं मिलते। फिर मिलेंगे अपन किसी नए समय पर, नए स्थान पर। खैर, स्काई किंग आकाश जैन के नाम से मेरा पेज है, आप उसको लाइक करें, उसके साथ जुड़े रहें। इस पेज को, जो कि है कहो दिल से मोदी फिर से, इसको जितना हो सके आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह इस पेज का जो नाम है, यह हमारी मनोभावना भी, हमें इसको बढ़ाना है, हमें फिर से मोदी को लाना है। तो आप कोशिश करें कि ज़िंदगी भर आप खुश रहें, और कोशिश करो कि जितने चाहे उतने बजे लो, जितने चाहे उतने बजे लो। ज़िंदगी तुम्हारे ले, उसके पहले उसके मज़े लो। ज़िंदगी तुम्हारी ले, उसके पहले उसके मज़े लो। फिर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय श्री राम। फिर मिलेंगे किसी नए स्थान पर, नए समय पर। जुड़े रहिए। सादर जय जिनेंद्र।